यूपी में सामने आई एक और ज्योति मौर्य जिसे मजदूरी कर पढ़ाया, अफसर बनते ही उसने पति को ठुकराया, निकल गई ऐसी बेवफा। जानकर सीएम योगी के उड़े होश, दे दिया बड़ा आदेश। खुद भूखे पेट रहकर पत्नी को पढ़ाने में झोंक दी जान, दिन रात किया था घरों ऑफिसों में पढ़ाई का काम, अब लेगा पत्नी से बदले का इंतकाम। पूरी कहानी जान आप हो जाएंगे हैरान। दिल चीरने वाली सामने आई यूपी से कहानी, इंतकाम वाली आग दिखी वही पुरानी। खोल कर रख दिया आशिक ने सारे धागे, लेखपाल बनते ही पत्नी मुंह चुराकर भागी, अब पुलिस ढूंढ रही है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। फिर एक बार ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसके बाद इस गाने को याद किया जाने लगा, क्योंकि जिस लड़की की खातिर लड़का भूखे पेट रहा, मजदूरी की, दिन रात बढ़ाई का काम किया, लोगों से उधार लेकर पत्नी को पढ़ाई कराई, उसी पत्नी ने अफसर बनते ऐसा सिला दिया जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। किसी ने नहीं सोचा होगा कि दोबारा यूपी में फिर ज्योति मौर्य जैसा कांड सामने आएगा जो सबको हिलाकर रख देगा। इस मामले के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो मामला बेवफाई का झांसी से सामने आया उसे जानते हैं। दरअसल एक महिला ने लेखपाल की परीक्षा पास करने के बाद अपने पति को छोड़ दिया, जिसके बाद लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। पति ने बताया कि वो कारपेंटर का काम करता है, इसीलिए उसकी पत्नी उससे नाता तोड़ रही है। आपको बता दें कि युवक ने महिला से 2 साल पहले लव मैरिज की थी। अब जब पत्नी लेखपाल बन गई है तो वो उससे अलग हो गई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब झांसी के कलेक्टर सभागार में डीएम नए लेखपालों को अपॉइंटमेंट पत्र बांट रहे थे। तभी सभागार के बाहर नीरज नाम का युवक अपनी पत्नी ऋचा सोनी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। नीरज ने बताया कि दोनों की मुलाकात 5 साल पहले उनके एक दोस्त ने कराई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद फरवरी 2022 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शादी के बाद भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। नीरज ने बताया कि वो पेशे से कारपेंटर का काम करता है। इसके बावजूद उसने ऋचा को लेखपाल परीक्षा की तैयारी करवाई, कोचिंग की फीस भरी। 2022 में जब लेखपाल की भर्ती निकली तो खुद ही बीवी का फॉर्म भरा था। साल 2023 में इसकी परीक्षा हुई और ऋचा ने परीक्षा पास कर ली। उसकी परीक्षा में पास होने के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जनवरी 2024 में ऋचा एक दिन घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वो उसकी तलाश में ससुराल तक पहुंचा, लेकिन सास ससुर ने उसके वहां नहीं होने का कहकर उसे वापस भेज दिया। पीड़ित युवक के मुताबिक हमने ऋचा को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया। उसने जो चाहा हमने किया। हम 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाते थे, उसी से उसकी पढ़ाई कराई। कई बार तो कर्ज भी लेना पड़ा। आज वो कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारे पास शादी की फोटो और प्रमाण पत्र है। क्या ये फर्जी है? फरवरी 2022 में हमारी ओरछा में शादी हुई थी। फिलहाल अभी तक ऋचा का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इधर नीरज का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला कुछ समय पहले भी आया था, जब एक एसडीएम ने महोबा में तैनात होमगार्ड मनीष दुबे संग अपने रिश्तों को स्वीकारा था और अपने पति आलोक मौर्य, जो कि एक सफाई कर्मचारी था, उसे छोड़ दिया था। आलोक मौर्य ने ज्योति पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच अवैध संबंधों की बात की थी और अपनी जान को खतरा भी बताया था। सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य ने इस तरह की बातें डाली थी, जिसके बाद ये केस लाइमलाइट में आ गया था। इस मामले ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब कुछ ऐसा ही मामला झांसी से सामने आया। अब आगे क्या होता है इस केस में, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।